नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। कल के अंक में हमने चर्चा की थी कि मन को किस प्रकार से वश में किया जा सकता है जिससे कि आप उससे इच्छानुसार कार्य करा सकें और वो मन हमको इस लोक के सुख देता हुआ हमें परलोक के मार्ग पर ले जाता है, सन्मार्ग पर ले जाता है, मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ये तभी संभव होता है जब हमारा मन हमारे वश में हो। हमने श्रीमद् भागवत से कुछ श्लोक लिए थे जिनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मन को वश में करने की विधियां बताई थी। तो वो वीडियो अवश्य देखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन को वश में करने की विधियां बताई हैं। आज का विषय भी उसी को विस्तार देते हुए श्रीमद् भागवत से हम कुछ और श्लोक लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अपने मन को वश में किया जा सकता है। तो आज हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अध्याय 20 से श्लोक संख्या 21, 22 और 23। तो देखते हैं इनमें हमारे लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। तो कहा गया, एष वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृतः हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्दम्यस्ये पार्वतो मुहः सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत् प्रसीदति निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिंतितस्यानुचिन्तया। तो ये हैं श्लोक संख्या 21, 22 और 23। श्लोक संख्या 21 में एक भूल हो गई है, वहाँ वारवतो जो लिखा है उसका उच्चारण पार्वतो हो गया है, उसके लिए क्षमा करें। श्लोक संख्या 21, 22 और 23। तो देखते हैं इनका भावार्थ क्या है, इनमें छुपे संदेश क्या हैं। तो कहा गया, मन को अपने अधीन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि युक्त अष्टांग योग साधन करना ही मन का परम निग्रह रूप योग कहलाता है। तो स्पष्ट कहा गया कि मन को निग्रह करने के लिए, मन को वश में करने के लिए, मन को इच्छानुसार चलाने के लिए जो साधन है वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, 8 अंगों का सम्मिलित रूप है जिसमें आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अष्ट अंग जो हैं योग के, ये अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और एक एक अंग का अनुष्ठान ही हमको अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है, हमको इस लोक में भी सुख दे सकता है, हमारे शरीर और मन का कायाकल्प कर सकता है। केवल एक अंग का साधन ही। अब आप समझें कि जो अष्टांग योग के पूरे 8 अंगों का साधन करते हैं उनको जीते जी मोक्ष है, इस जीवन में ही उनको स्वर्ग का आनंद है। 8 अंगों में से यदि आप किसी भी एक अंग का भी अभ्यास नियमित रूप से कर लेते हैं, दीर्घ काल तक करते रहते हैं, तब आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 8 अंगों में से एक अंग है ध्यान। तो जब आप केवल ध्यान को ही पकड़ लें, अष्टांग योग की एक ही अंग को पकड़ लें, जब आप ध्यान ही करते चले जाएं, तब आपको अनुभव होने लगेगा कि इस ध्यान से हमारा जीवन कितना अधिक परिवर्तित हो रहा है, हमारे जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन आ रहे हैं, किस प्रकार से ये ध्यान हमें बदल रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस को बदल रहा है, हमारी सोचने विचारने की क्षमता, शक्ति, सभी कुछ कितने गुना बढ़ गई है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको स्वयं ही फील होंगी जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, जो कि अष्टांग योग का एक अंग मात्र है। इसी प्रकार से जो अन्य अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनमें से कोई सा भी एक अंग ले लें। उदाहरण के लिए अभी जैसे ध्यान बताया उसी प्रकार से प्राणायाम को ही ले लें। जो लोग प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं, जो कई महीनों या कई वर्षों से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का,
वो प्राणायाम की शक्ति से पूर्णतः परिचित है। उनको प्राणायाम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। उनको पता है कि प्राणायाम का निरंतर अभ्यास एक समय बाद शरीर को हल्का करता है, शरीर में लाइटनेस आती है, भूख प्यास नींद इमोशंस यह सब नियंत्रित होने लगते हैं, कंट्रोल होने लगते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अष्टांग योग का अभ्यास मन को जीतने का एक परम चरम उपाय है। तो हमारे अपने अनुभव में भी आया कि अष्टांग योग में से पूरे अष्टांग योग का जो अभ्यास कर रहे हैं उनकी तो बात ही निराली है, लेकिन जो अष्टांग योग में से उसके किसी 8 अंगों में से उसके किसी भी एक अंग का भी अभ्यास कर पा रहे हैं, उन्हें भी अपने जीवन में अत्यधिक सुखद परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, अपने शरीर में, अपने मन में और अपनी आत्मा में। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण दूं, अभी जैसे ध्यान और प्राणायाम जैसे अंगों का उदाहरण दिया 8 अंगों में से, उसी प्रकार से एक और उदाहरण है आसन का। जो लोग भी योग का आसन नियमित करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि इससे शरीर में कितनी अधिक स्फूर्ति, लचीलापन, शक्ति, ऊर्जा और आनंद की प्राप्ति होती है जो लोग आसन का नियमित अभ्यास करते हैं। भले ही वे अष्टांग योग के बारे में कुछ भी न जानते हों, लेकिन जो केवल आसन का अभ्यास ही कर लेते हैं, बिना आसन को समझे भी कर लेते हैं, बिना आसन के बारे में पूर्ण जानकारी, बिना अष्टांग योग के बारे में पूर्ण जानकारी किए बिना भी आसन का अभ्यास करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों, तो उनको स्वयं ही ये फील होता है कि ये जो आसन हम कर रहे हैं उस आसन से हमारी ऊर्जा किस प्रकार बढ़ती जा रही है, हमारे शरीर में, हमारे इमोशनल लेवल में, हमारे फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हर प्रकार से किस प्रकार से हमारा जीवन एकदम परिवर्तित होता जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि अष्टांग योग में से तो ये स्पष्ट है कि अष्टांग योग का यदि अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से मन वश में होगा, मन इच्छानुसार चलेगा और मन को जहाँ चाहें वहाँ केंद्रित किया जा सकेगा। तो अष्टांग योग के बारे में वैसे तो बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी बहुत सामग्री उपलब्ध है जिसमें योग के 8 अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो कमेंट करके बताइए कि अष्टांग योग के बारे में क्या आप पूरा विवरण जानना चाहेंगे, और यदि हाँ तो हम अष्टांग योग के बारे में एक विस्तृत वीडियो अवश्य बनाएंगे। न सिर्फ एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, अपितु अष्टांग योग के एक एक अंग के बारे में एक एक एपिसोड बनाने का भी विचार है। यदि आप कमेंट द्वारा सूचित करेंगे और कमेंट द्वारा अपना सुझाव देंगे तो निश्चित ही अष्टांग योग के एक एक अंग के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे, जिससे पूरा अष्टांग योग 8 वीडियोज़ में कवर हो सकता है। फिर भी कोई प्रश्न आदि रह गए तो अन्य वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। तो पहले आप ये कमेंट करके बताइए कि क्या अष्टांग योग के बारे में एक विस्तृत वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं, और यदि पसंद करेंगे तो उसके पश्चात एक एक अंग के ऊपर एक एक अलग अलग वीडियो हम प्रस्तुत कर देंगे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। यह चर्चा भी इसी विषय से संबंधित थी, विषय से अलग नहीं थी। तो स्पष्ट कहा गया कि अष्टांग योग साधन करना ही मन का परम निग्रह रूप योग कहलाता है। मन का परम निग्रह रूप योग कहलाता है का अर्थ हुआ कि मन का निग्रह इस अष्टांग योग के साधन से ही हो सकता है। इस अष्टांग योग, जैसा कि बताया कि इसके एक अंग का भी साधन कर लें तो मन का निग्रह होने लगता है, मन पर कंट्रोल स्थापित होने लगता है, मन वश में होने लगता है। तो जो व्यक्ति इस अष्टांग योग का साधन करेंगे उनमें से किसी एक या दो का ना करके पूरे के पूरे अष्टांग योग का साधन करने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, जो कि कठिन तो है पर असंभव नहीं है, तो उनको स्पष्ट ये अनुभव हो जाएगा कि ये बात कितनी सही है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि यदि अष्टांग योग के 2 या 3 अंगों का ही अभ्यास कर लें तो कितना परिवर्तन अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी भावनाओं में आपको अनुभव होता है। तो जो अष्टांग योग के जिज्ञासु हैं, जो अष्टांग योग के प्रेमी हैं, वो अष्टांग योग के 8 अंगों का यदि अभ्यास करना चाहें तो अवश्य करके देखिए। इसका प्रतिफल, इसका सुफल आपको स्वयं ही अनुभव होगा
और फिर आप ये जो लिखी हुई बातें हैं इनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास कर पाएंगे। आगे कहते हैं, इसी योग साधन के ज्ञान को भली प्रकार जानकर मन को वश में करने के लिए तुम्हें बार बार योगाभ्यास करना चाहिए। तो कहा गया बार बार योगाभ्यास करना चाहिए। ये क्यों कहा गया? मन को वश में करने के लिए तुम्हें बार बार योगाभ्यास करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जब तक हम इसको नियमित नहीं करेंगे, जब तक हम इसको दृढ़तापूर्वक नहीं करेंगे, जब तक हम इसको दीर्घ काल तक नहीं करेंगे, तब तक इसके संस्कार हमारे मन में नहीं बनेंगे, इसका प्रभाव हमारे ऊपर उस प्रकार से नहीं पड़ेगा। एक काम आपने किया, एक दिन किया, उसके पश्चात छोड़ दिया, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उस कर्म को हम निरंतर करते रहेंगे, उसके संस्कार अपने मन में बनाएंगे, तब उसका प्रतिफल, उसका सुफल, उसका प्रभाव आपको स्पष्ट अनुभव होगा। तो जब तक किसी अभ्यास को बार बार नहीं करेंगे, दीर्घ काल तक नहीं करेंगे, नियमित रूप से नहीं करेंगे, श्रद्धापूर्वक नहीं करेंगे, रुचिपूर्वक नहीं करेंगे, तब तक उस साधन का फल हमको नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बार बार अभ्यास करो। और कहा गया, जब तक मन वश में न हो जाए तब तक अनासक्त होकर सांख्य योग विधि से सब पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का अनुलोम विलोम विचार करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये, इस पर ध्यान देते हैं। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः, 22वां श्लोक है ये। इसमें कहा गया कि सांख्य योग में बताए उपाय के अनुसार सब पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का अनुलोम विलोम विचार करना चाहिए। यानी उत्पत्ति और विनाश का ये जब हम विचार करते हैं तब हमको इस संसार की, इस शरीर की नश्वरता का बोध होने लगता है। फिर हमारे कार्यों में एक अलग ही आनंद होता है। जब हम उन कार्यों को करते हैं तो हमको पता होता है कि ये हमारे कर्म किस प्रकार के हैं और प्रकृति हमसे किस प्रकार के कर्म करा रही है, किस प्रकार से हमारे गुण हमसे कर्म करा रहे हैं, किस प्रकार के कर्म हमको करने हैं। इस संसार की उत्पत्ति और विनाश का विचार करते हुए हमको इस संसार की नश्वरता का बोध होता है और उस बोध को जानते हुए जो हमारे कर्म होते हैं उनका स्वरूप ही कुछ और होता है। जहाँ से यह जगत उत्पन्न होता है और पुनः इसका जहाँ लय साधित होता है, उसका अपने अपने अंतर में अंतरात्मा से वैराग्य अवलंबन करके, विचार पूर्वक समझ करके आत्म तत्व का अनुशीलन करते रहने से, चिंतित तत्व का बार बार चिंतन करने से मन अपनी दुष्टता को छोड़ देता है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि किस प्रकार से हम इस जगत की नश्वरता का चिंतन करें और प्रत्येक वस्तु की स्थिति को यथापूर्वक समझें, तब हम अपने अनुभवों से और अपनी साधना से निश्चित ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो ये 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अध्याय 20 से लिए गए, 21, 22 और 23। और इसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि मन को अपने अधीन करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है अष्टांग योग का निरंतर अभ्यास करना। अष्टांग योग साधना करने से मन निश्चित रूप से वश में हो जाता है। ये अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में यदि विस्तृत जानकारी चाहें तो कमेंट करके बताइए। अष्टांग योग पर पूर्ण सामग्री विभिन्न वीडियोस के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। तो जैसा भी हो देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।